हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अथर सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू हूँ। पिछले 2 वीडियो से आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग वो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जो निहायत ज़रूरी हैं, और वो सेंटेंसेस हैं मजबूरी और ज़िम्मेदारी के। हमने मजबूरी और ज़िम्मेदारी के प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, पास्ट टेंस में भी कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़कर होपफुली इस चैप्टर को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से समझ लेंगे। फ्यूचर टेंस में जब हम मजबूरी और ज़िम्मेदारी के सेंटेंस को बनाते हैं तो वाक्य के अंत में पढ़ेगा या पढ़ेगी या पढ़ेंगे, और मेरी जो राय है आपको, वो सिर्फ अगर पढ़ेगा ही आप जहन में रखेंगे तो आप इसके सेंटेंस बना लेंगे। 2-3 सेंटेंस आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, हमें राम की मदद करनी पड़ेगी, सीता को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, राम को परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, भारत को चीन से वार्ता करनी पड़ेगी। आज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मैं के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी जोड़ा। अभी मैंने हिंदी में जोड़ा है। धीरे धीरे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी, आपका जज्बा बढ़ता जाएगा इंग्लिश सीखने का, आप दूसरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में भी पाएंगे। तो आज फ्यूचर टेंस में हम मजबूरी और ज़िम्मेदारी के सेंटेंस को बना रहे हैं। एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि वाक्य के अंत में पड़ेगा लफ्ज़ आएगा। तो आप अभी तो इंग्लिश में आई से ही बनाइए, तो आप मैं या मुझे के लिए आई ले लीजिए, पड़ेगा के लिए आप विल हैव टू ले लें। विल हैव टू बोलते वक्त आपको बीच में बिल्कुल भी रुकना नहीं है, एक साथ बोलना है विल हैव टू, जैसे मैंने बोला, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि उन्हें सुनकर आप कुछ सीखें और उस पर प्रैक्टिस करें। उदाहरण के तौर पे पहला सेंटेंस, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। पड़ेगा, आपने इस पर गौर किया, आप समझ गए कि ये सेंटेंस मजबूरी या ज़िम्मेदारी का है, और आप मेरे फार्मूले को याद रखेंगे। मुझे यानी आई, पड़ेगा के लिए विल हैव टू, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद टू आ जाएगा और फिर दिल्ली आ जाएगा। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। पड़ेगा, मुझे यानी आई, पड़ेगा विल हैव टू, सीखना लर्न कंप्यूटर, आई विल हैव टू लर्न कंप्यूटर। मुझे राम की मदद करनी पड़ेगी। पड़ेगी, मुझे यानी आई, पड़ेगी यानी विल हैव टू, मदद करने को हेल्प, और राम राम रहेगा तो आई विल हैव टू हेल्प राम। मुझे सीता को पढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच सीता। मुझे वहाँ ठहरना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टे देयर। और आखिरी सेंटेंस, मुझे इंटरव्यू में अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश इन इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी अंग्रेज़ी को सुधारें और ख़ूबसूरत बनाएं, और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।